इसमें नंबर 1 में कह रहा है कि क्वेश्चन को पहले समझो अच्छे से, ठीक है, समझ के फिर करेंगे धीरे धीरे, ग्राफिकल मेथड से ही करना है। पहले सेंटेंस में लिखा हुआ है, सेंटेंस को मैथमेटिकल इक्वेशन में लिखेंगे, फिर टेबल बना के ग्राफ में उसको कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर, आफ्ताब अपनी बेटी को कह रहा है, फिर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा हुआ है 7 years ago आई वॉज 7 times as old as you were then, मतलब 7 साल पहले। आई वॉज 7 times as old as you were then, मतलब 7 साल पहले तुम्हारा जितना भी एज था उसका 7 गुना हम थे। 7 गुना, हाँ 7 गुना, समझ में आ रहा है। मतलब 7 साल पहले उसका एज रहा होगा बेटी का, मान लो 2 साल, तो उसका 7 गुना कर लो, 14 साल। नहीं, सही नहीं रहा, अच्छा नहीं बैठा। 7 साल पहले मान लो बेटी का एज है 10 साल, तो उसका 7 गुना, 10 into 7 70। ये भी नहीं, ये क्या हो रहा है नहीं, हाँ 5 ले ले, अच्छा 5, मान लो 7 साल पहले बेटी का एज था 5 साल, तो उसका एज उस टाइम पे कितना था, 5 7 35, हाँ ये सही है, 35 साल, ठीक है। तो 7 years ago जो भी था एज था उसकी बेटी का, उसका 7 गुना था उसके फादर का, 7 साल पहले का बात है। ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ, अभी से 3 साल बाद, अभी से 3 साल बाद क्या हुआ, आई शैल बी 3 times as old as you will be, 3 साल बाद तुम्हारा जो भी एज होगा उसका 3 गुना मेरा होगा, 3 गुना मात्र। तो इसी को एल्जेब्रिकली लिखना है और ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट करना है। किसका बढ़ेगा एज, तो ऐसे प्लस में बढ़ता है ना, मल्टीप्लिकेशन में नहीं बढ़ता है। तो उस टाइम पे हो सकता है ऐसा, जैसे मान लो तब था 4 साल, तो अभी 28, उसका 28, 3 साल बाद हो सकता है 10 साल हो गया ना अभी, जैसे 7 साल पहले, अभी से 7 साल पहले और अभी से 3 साल बाद, टोटल कितना साल हो गया, 10 साल। तो बेटी का एज कितना होगा, 4 था पहले, 14, हम लोग 5 माने थे क्या, हाँ ठीक है 5 था, तो 10 साल बढ़ा दो, 15 साल हो गई बेटी। और पिताजी का उम्र कितना था, 35, तो 10 साल बाद कितना होगा, 45। तो क्या अभी भी 7 गुना हो रहा है क्या, देखो तो 15 का 7 गुना करो, 15 into 7, हाँ नहीं बोलो कितना अरे तुम लोग 40 टेबल नहीं आते क्या, 57 सा तो बोल दो सब कुछ बोल दे रहे हो, वही नहीं बता रहे। 105 क्या पॉसिबल है, नहीं तो गुना में नहीं बढ़ता, प्लस में बढ़ता है, कि 10 साल बेटी का बढ़ा, पिताजी का भी 10 साल बढ़ेगा, ये प्लस में बढ़ता है एज, समझ में आ रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग प्रेजेंट एज को कुछ मान लेते हैं कि फादर का लेट करते हैं, कि लेट द एज ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ फादर भी एक्स, मतलब अभी पिताजी का उम्र कितना है, एक्स ईयर्स, और डॉटर का एज कितना है अभी, डॉटर का एज मान लेते हैं अभी है वाई ईयर्स। 7 साल पहले दोनों को भेजना है, 7 years, 7 years क्या, हाँ 7 years एगो, हाँ बैक जो भी है। 7 साल पहले फादर का एज कितना रहा होगा, x-7, x अभी है उससे 7 साल पीछे कर दो, और डॉटर का क्या रहा होगा, y-7। ये क्या रहा है पिताजी, कि तुम्हारा जो भी एज था 7 साल पहले उसका 7 गुना थे हम, मतलब ये ऑलरेडी 7 गुना है, तो ये दोनों इक्वल तो नहीं हो सकता, ये बड़ा है, ये बड़े हैं ऑब्वियसली, तो दोनों में इक्वल टू लगाना है बीच में। तो इस पर क्या करना पड़ेगा, 7 गुना करना पड़ेगा बेटी में, क्योंकि बेटी यहाँ पे छोटी है, उसमें 7 गुना कर देंगे, उसी के एज में है, तो पिताजी के एज का बराबर हो जाएगा। तो बराबर बराबर लगाने के लिए काम करना पड़ा, इक्वेशन बनाने के लिए। बात समझ में आया, थोड़ा सा सॉल्व कर लो इसको। x-7 इक्वल टू 7y माइनस 49, तो हो जाएगा x-7y और इक्वल्स टू -49 प्लस 7, ये समझ में आते जा रहा है। तो x-7y और यहाँ पे आएगा -42, जो इधर आएगा तो क्या बन जाएगा, +42 इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद क्या बोला है, 3 years फ्रॉम नाउ, 3 years फ्रॉम नाउ, तुम ठीक हो, ठीक लग रहा है, 3 years फ्रॉम नाउ, अभी से 3 साल बाद। तो फादर का एज कितना होगा अभी से 3 साल बाद, x+3, अभी अभी मतलब x, ठीक है, अभी तो 1 साल है ना, 3 साल बाद होगा x+3, बेटी का कितना हो जाएगा, y+3। अब क्या बोल रहा है ये पिताजी, कि तुम्हारा जितना भी एज होगा 3 साल बाद उसका मेरे से क्या होगा, 3 गुना ज़्यादा होगा, मतलब ये ऑलरेडी 3 गुना है, तो इक्वल तो है नहीं, इक्वल करने के लिए इसमें क्या करना पड़ेगा, 3 गुना, ताकि दोनों इक्वल हो जाए। तो हो जाएगा x+3 इक्वल्स टू 3y + 9, तो यहाँ से हो जाएगा x-3y और इक्वल्स टू कितना, 3, मतलब 6। इसको हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब दो एल्जेब्रिकली हम लोग शो कर दिए, दो एक से पूरे कहानी को, जो पूरा कहानी था जो कि सेंटेंस फॉर्म में लिखा हुआ था, उसको हम लोग एल्जेब्रिक फॉर्म या मैथमेटिकल फॉर्म में लिख दिए। अब इसी को कन्वर्ट करना है किसमें, ग्राफिकल फॉर्म में, ठीक है, करते हैं। पहले इसको करते हैं, ये ईजी है। x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 + 3y, ठीक, टेबल बनाएंगे, यहाँ पे आ जाएगा x, यहाँ पे आ जाएगा y, बताओ कितना वैल्यूज ले ले, एक ले लेते हैं y इक्वल टू कितना, 0, तो x कितना आ जाएगा, 6। एक ले लेते हैं y इक्वल टू -2, तो x कितना आ जाएगा, 0,
समझने में कोई दिक्कत नहीं। y ले लेते हैं और क्या ले लें, माइनस में ही कुछ लो, -1 ले लेते हैं, तो x कितना आएगा 3। सबका हो गया प्रोसेस। ओके, इसमें करते हैं। इसमें किसको अलग करें, +7y -42 बोल सकते हैं। हाँ, तो इसका भी टेबल बनाते हैं। बोलो क्या क्या पुट करें, y को पुट कर देते हैं 6, तो x कितना आ जाएगा 0। सही है, और बताओ 2, थोड़ा सा और, ऐसा नहीं चलेगा। -6 पुट करोगे, समझ रहे हो, 40 -42 आ जाएगा, -42 84 आएगा। बहुत बड़ा ग्राफ बनाना पड़ेगा। ऐसा करो कि 42 के आसपास नंबर आए कुछ, जैसे 5 से कर सकते हैं। 35 -42 कितना होगा 7, तो आसपास रह रहा है, तो 7। कुछ गलत बोल रहे हो, 7 होगा, अरे बोलो -7, -7 होगा, ठीक है। और क्या कर दे, 7 ही पुट कर देते हैं। बोलो कितना आएगा, 7 7 49, 49 -42 ये बोल रही है पहले 7, ठीक है, सुनो 7 बोली, ठीक है, फिर हम बोले नहीं 49 -42, तब ये ऐसा की 7, फिर बोले अरे दूसरा 7 ही तो बोले थे खुद कन्फ्यूज हो जा रही, दोनों बार सेम आंसर बोली। दूसरा बार सोची कि हाँ उनको समझ में आ गया, नहीं होगा 7 होगा अलग ही अरे भाई यार ऐसी है वो। अच्छा, यहाँ y लिखा हुआ था ना पहले से, इसीलिए हम RS लिख दिए हैं बस। ईयर्स लिखना था ना, तो सोचिए कि y तो लिखा हुआ है पहले से, बट ठीक है, अलग फिर से लिखना पड़ेगा x y। लोग बोला है कि रिप्रेजेंट कीजिए अलजेब्रिकली एंड ग्राफिकली। रिप्रेजेंट जब करेंगे ना, सिर्फ रिप्रेजेंट करके छोड़ देंगे, बट उसके बाद देख भी लेकिन थोड़ा सा कि एज कितना है, क्यूरियस, हम लोग भी तो क्यूरियस है ना कि क्या एज हो रहा, नहीं कर रहा अच्छा, उसमें भी लिखा हुआ है ना। पहला वाला है 6,0, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 6,0 आ जाएगा। फिर है 0, -2, 0, -2, यहाँ पे कुछ आएगा। फिर है 3, -1, 3, -1 कुछ यहाँ पे आ रहा है, मिला दिया ऐसे। 3, -1 कुछ यहाँ पे आ रहा है, हाँ ठीक है, मिल गया। उसमें देखो 0,6, 0,6 किधर जाएगा ऊपर, 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे। फिर आएगा -7,5, -7, 1 2 3 4 5 6 7, और 5 जाना है ऊपर, ऊपर मतलब यहाँ पे कहीं, इस जगह में। ये तो मिलेगा नहीं लग रहा है। और 7,7, हाँ 7,7, ना कुछ गड़बड़ है। सुनो, मीट मीट करेगा कि नहीं करेगा वो हम लोग पता कर सकते हैं अलजेब्रिकली। हाँ, नहीं, अरे मान लो एग्जाम में आया यही सेम क्वेश्चन और पूछ भी लिया, तो कैसे करेंगे वो बताएंगे हम। सुनो ये हो गया, ये समझ में आ गया ना, ग्राफ दिखा दिया ना। अब मेरे पास जो इक्वेशन आया था 2 को, वो इक्वेशन क्या क्या आया था वो एक बार बताओ। 6 + 3y, इक्वेशन x - 7y + 42 = 0, और दूसरा वाला क्या था, x - 3y, ठीक है, यही था। सही है, सॉल्व करते हैं इसको। ये दोनों सेम है, माइनस लगाते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस, यहाँ पे भी हो जाएगा प्लस, ये दोनों कट जाएगा। -7y + 3y कितना आ जाएगा, -4y + 42 + 6 कितना हो जाएगा, तो 4y = कितना हो जाएगा 48,
4 से 48 कितने बार में कटेगा? 12 बार में। मतलब y कितना आ गया? 12। मतलब बेटे का प्रेजेंट एज कितना है? 12 है। प्रेजेंट एज 12 है। तो पिताजी का प्रेजेंट एज कितना होगा? 7 गुना 3 गुना नहीं कर दो, प्रेजेंट एज x निकालना पड़ेगा। निकालो, इसको पुट करो किसी एक में, या तो इसमें या तो उसमें। किसमें पुट करें, ऊपर वाले में कि नीचे वाले में? नीचे वाला में। तो x माइनस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0 था। तो x माइनस 3y मतलब 3 इंटू 12 कितना होगा? 36 और माइनस 6 इक्वल टू 0। तो x माइनस 36 माइनस 6 कितना हो जाएगा? 42। तो इक्वल टू x 0, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 42। तो यहाँ से हम पता कर लिए कि जो पिताजी का एज है वो 42 है अभी, और जो डॉटर का एज है वो अभी कितना है? 12 है। 7 साल पहले कितना रहा होगा बेटी का एज? 12 माइनस 7 कर दो, कितना आएगा? 5। तो 7 साल पहले इसका डॉटर का एज था 5 ईयर्स, और फादर का एज कितना होगा फिर? 42 माइनस फिर से 7 करो, कितना आएगा? 42 माइनस 7 करो, 35। तो हम लोग यही तुक्का मारे थे ऐसे, 5 + 35 ईयर्स। तो मैच भी कर रहा है, और देखो 7 गुना भी है इसका, है कि नहीं? अभी से 3 साल बाद करो, पहले चेक कर रहे हैं, वेरीफाई कर रहे हैं। अभी से 3 साल बाद बेटी का एज कितना होगा? 15। माथा दर्द क्यों कर रहा है तुम्हारा? 15। अभी से 3 साल बाद 42 का एज कितना होगा? फादर का एज कितना होगा? 45। तो क्या 3 गुना है? चेक करो, अभी 3 गुना ही है। बात समझ में आया क्या? तो जब ग्राफ साथ ना दे तो ये मेथड है, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, वो रफ में कर लेना, और ऐसे करके अलग अलग दिखा देना इस डॉटेड लाइन से। अब हेंस इट विल मीट एट 45 एंड 42 एंड 12। शॉर्टकट हैक। जब ग्राफ साथ ना दे तो रफ में इसको सॉल्व करके काट देना, और काट के तुम लिख देना कि तुमको पता चल गया कि हाँ यहाँ मिट। ठीक है, दिमाग नहीं लगाना है। करो। नंबर 2, द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाइज 3 बैट्स एंड 6 बॉल्स और ₹3900। तो यहाँ पे लेट करना, एक बैट का दाम, कॉस्ट ऑफ वन बैट। कॉस्ट ऑफ वन बैट कितना मान ले? अरे बोलो, x रुपीज़ मान लिए। कॉस्ट ऑफ वन बॉल कितना मान ले? ₹y। अब एक आदमी क्या किया, एक कोच क्या किया है, 3 को बैट खरीदा है और 6 को बॉल खरीदा है। 3 को बैट का दाम कितना होगा? 3x। और 6 को बॉल का दाम कितना होगा? 6y। दोनों मिलकर पैसा कितना लगा उसको? 3900। ये हो गया पहला इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 1। अगेन फिर क्या किया वो कोच? लेट अस सी बाइज। अच्छा, ये कोच एक फीमेल है, ऐसा हो सकता है क्या? हाँ हो सकता है। लेट अस सी बाइज अनदर बैट। अनदर बैट मतलब कितना बैट? दूसरा है। एक और बैट होता है, एक बैट ना। एक बैट का दाम कितना होगा? x। और कितना बॉल? 3 मोर बॉल, मतलब 3 बॉल। कितना दाम लगा? 1300 रुपया। 1300 रुपया, 1300। इक्वेशन नंबर 2। इसको अब ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है, ठीक है? खाली रिप्रेजेंट करो ग्राफिकली। हम मेरा करने का तरीका थोड़ा देखना, ठीक है? तुम लोग ऐसे किए होगे, किसी x को और y को अकेला किए होगे? नहीं किए हो? वाह, वेरी गुड। नहीं किए हो तो वेरी गुड। हाँ हाँ। मैं तुम्हारा ये आ गया, x + 2y = 13। ये आ गया ना? ये बोल रहे हो, ठीक है। ये तुम लोग किए हो ऐसा? ऐसा कि नहीं? ऐसे करके इसी से किए हो? ये बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, टाइम टेकिंग होगा। पहले इसको कॉमन ले लेना, 3 कॉमन ले लेना, ये चीज़ आ जाएगा। इसके बाद तुम 2 चीज़ कर सकते हो, 2 चीज़। पहला डायरेक्टली कर सकते हो इसी से, या फिर किसी को अकेला कर सकते हो, जैसे कि जिया किया अकेला, इस तरह से। ये किया जिया, मान लो नहीं, ये नहीं करते। बाई 3 क्यों? x = हो गया ना, उधर कॉमन ले चुके हैं, 3 हट चुका है। हम बोल रहे हैं कि इसी से करने सीखते हैं। पहले सुनना, ये सीख लो नया चीज़, ठीक है? हमको डायरेक्टली इसी से करना है, ठीक है? इसी से। तो हम लोग XY का डब्बा बना दिए, y को ले लो 0, और एक बार x को ले लो 0। एक बार y को ले लिए 0, एक बार x को ले लिए 0, ठीक है? जब y को 0 लिए तो ये पूरा गायब हो गया, तो x कितना आ गया? तो x आ गया 1300। जब x को तुम 0 ले लिए तो 2y = 1300 हुआ। तो y = कितना होगा? 1300 का आधा। 1300 का आधा कितना होता है? 1200 का आधा कितना होता है? 600। तो हाँ 650। तो ये 650। हम बोल रहे हैं इसके बाद इस दोनों को रहने दो। अब क्या करना, जब ग्राफ बनाओगे तो यहाँ लिखना ऐसे, 0 के बाद डायरेक्टली जाना यहाँ पे कि 650, फिर 1300, फिर इधर भी 650, फिर 1300, फिर इधर भी -650, -1300,
और -650 -1300, ये समझ में आ गया। अब यहाँ पे लिखा हुआ है 1300 और 0, तो 1300 और 0 कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा। फिर बोला है 0 और 650, 0 और 650 यहाँ पे होगा, इस दोनों को मिला दो, हो गया ग्राफ। इजीली हुआ कि नहीं हुआ, ये बात समझ में आया। फास्ट करने का तरीका है ये, बाकी ये गलत नहीं है, सही है। डायरेक्टली तुम ये कर रहे हो वो भी सही है, खाली टाइम का थोड़ा सा ये है, डिफरेंसेस है। इसको करते हैं डायरेक्टली वैसे ही। चलो बताना, 2 लेना है बस, एक्स वाई, 2 डब्बा। एक डब्बा में एक्स को 0 करेंगे, एक डब्बा में वाई को 0 करेंगे। मैक्स 2 से 2, देखो अगर स्ट्रेट तुमको अगर पता है कि इट्स अ लीनियर ग्राफ, इट्स अ लीनियर इक्वेशन, तो हमको पता है कि लाइन ही बनने वाला है, हम अश्योर हैं कि लाइन बनेगा, तो 2 पॉइंट से ही पता चल जाएगा ना लाइन कहाँ है, बीच वाला पॉइंट नहीं भी नहीं उससे मार्क्स नहीं कटेगा। ठीक है, तो इस तरह से कर सकते हो। ले लेना, अगर लेना होगा तो तीसरा भी कोई दिक्कत नहीं है। मैक्सिमम तीसरा नहीं है, मैक्सिमम तो कुछ भी ले सकते, मिनिमम 3 है। अगर पता नहीं है कि लीनियर बनेगा कि बनेगा भी कि नहीं बनेगा, अगर लीनियर बनेगा पता है तो 2 भी काफ़ी रहेगा। ठीक है, चलो इसमें बताओ। यहाँ पे x को अगर 0 लोगे तो 3y को 1300 आ जाएगा, ये कटेगा क्या, ये नहीं कटेगा, फिर इसमें दिक्कत होगा, इसमें वो करना पड़ेगा जैसे तुम किए हो। चलो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1300 माइनस 3y। बताओ कितना कितना लिए हो वैल्यूज़, तुम लोग कितना कितना लिए हो बताओ, कुछ लिए नहीं हो। y ले लेते हैं 0, तो x कितना आ जाएगा 1300, फिर y कितना ले ले, बताओ कितना ले, 300, ज़्यादा ही ले रहे हो तुम लोग तो काफ़ी। हम ले लेते हैं 6, नहीं 2, सिर्फ 2, क्या बोल रहे हो, बड़ा बड़ा देना पड़ेगा ना ताकि गैप सेम रहे। हम ले लेते हैं 500, 3 इंटू 500 1500, और यह है 1300, 1300 माइनस 1500 माइनस 200। फिर ले लो यहाँ पे 600, 600 लेंगे नहीं, कितना 400, 400 में कितना होगा, हाँ सही बात है, 400 लेंगे तो यहाँ पे होगा 1200, 1300 माइनस 1200 हो जाएगा 100। अभी ठीक है, अब कितना का गैपिंग करना पड़ेगा ग्राफ में क्या हो गया, 100 का क्या होगा। अब करना तुम लोग, ग्राफ बना लोगे, बनाना ग्राफ पेपर में बनाना, ग्राफ पेपर में। एंड 1 kg ग्रेप्स, 2 चीज़ है, एप्पल्स और ग्रेप्स। लेट करना है कॉस्ट ऑफ 1 kg एप्पल इक्वल टू कितना मान ले, ₹x, कॉस्ट ऑफ 1 kg ग्रेप्स ₹y। कितना केजी खरीदा है, 2 kg एप्पल, 1 kg ग्रेप्स। 2 kg एप्पल का दाम कितना होगा 2x, 1 kg ग्रेप का दाम कितना होगा y, दोनों मिला के पैसा कितना लगा है 160। इक्वेशन नंबर 1। आफ्टर अ मंथ द कॉस्ट ऑफ 4 kg एप्पल्स, एक महीना बाद 4 kg एप्पल 4x एंड 2 kg ऑफ ग्रेप्स मतलब 2y, दोनों मिला के कितना पैसा लग रहा है, 300 रुपया लग रहा है, 300। इसको मैथमेटिकली मतलब अलजेब्रिकली और ग्राफिकली दिखाना है, अलजेब्रिकली दिखा दिए, ग्राफिकली दिखाओ। पहले हम लोग टेबल बनाते हैं, घर पे बनाना बाकी सब चीज़। y को अलग करते हैं इसमें, y को कितना हो जाएगा 160 माइनस 2x, इसको अलग किए 160 माइनस 2x। बताना जल्दी जल्दी बोलो, कितना कितना ले, x को कितना ले 60, 80, पहले 80 लेते हैं, 280 160 कितना आ गया 0। अब हमको चाहिए x 0, अगर x 0 ले लेंगे तो y कितना आएगा 160, और एक बार ले लेते हैं 40 ले ले, 100 ले लेते हैं, कितना ले ले जल्दी बताओ अरे बोल नहीं रहे हो तुम लोग, 50 ले लेते हैं, चलो x 50 ले लेंगे तो कितना आएगा 60। ठीक है, ओके। दूसरा वाला इसको करते हैं, किसको अकेला करें इसमें, x को अकेला, इसका ग्राफ बना दे पहले, कॉमन ले लेते हैं, ओके। तो 2 कॉमन लोगे तो हो जाएगा 2x प्लस वाई इक्वल टू 300, इसको काट दोगे 150 बार में कटेगा, तो ये सेम टू सेम आ गया क्या, नहीं नहीं हल्का सा कम आया, तो y इक्वल टू इस बार हो गया 150 माइनस 2x। फिर से बनाओ टेबल, बताओ x कितना ले ले, x 0 ले ले तो ये आएगा 150, फिर क्या ले ले 50, तो कितना आएगा, अरे वाह
इसके बाद बताओ 60 ले ले, 70 ले ले, कितना ले ले, 100 ले लेते हैं, 100 लेंगे तो कितना आएगा, बोलो जल्दी कितना आएगा, -50 हो गया। 50 का यहाँ पे बनेगा गैप और यहाँ पे भी वैसे ही कुछ गैप बनेगा, लिख लो। ग्राफ बनाना, ग्राफ पेपर में। Class 10 took part in mathematics quiz. If the number of girls is 4 more than number of boys, तो number of boys को let कर लो, let the number of boys be x। ये लिख लिए, बताओ। हम भी पढ़ाते पढ़ाते हंसने लगेंगे, अच्छा लगेगा तुम लोगों को। नंबर ऑफ गर्ल्स कितना होगा देखो, 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज, 4 x + 4, 4 ज़्यादा है, 4 गुना नहीं, 4x मत कर देना, x + 4, ठीक है। फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हू टुक पार्ट इन क्विज, बस इतना ही बोला है। टोटल कितना स्टूडेंट्स है वैसे, 10 स्टूडेंट है, मतलब नंबर ऑफ बॉयज़ और नंबर ऑफ गर्ल्स मिला के कितना है, 10। बॉयज़ कितना है, x, गर्ल्स कितना है, x + 4 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 10, तो हो जाएगा 2x + 4 इक्वल्स टू 10, तो 2x इक्वल्स हो जाएगा 6, x इक्वल्स हो जाएगा 3, मतलब बॉयज़ कितना है 3 और गर्ल्स कितना है 7। बट ऐसे एग्जाम में करोगे तो नंबर कट जाएगा। ऐसा क्यों, क्या गलती हुआ, कुछ भी गलती नहीं हुआ, सब कुछ सही है, बट हम लोग चैप्टर को रेस्पेक्ट नहीं दिए। चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल होता है ना। यहाँ पे कितना वेरिएबल को हम लोग यूज़ किए, हर जगह कितना वेरिएबल है, बस x, वेरिएबल इज ओनली 1 x, तो नहीं चलेगा। इसलिए जो नंबर ऑफ गर्ल्स को हमने x + 4 ले लिए, इसको y लेना है, ये समझ में आया, इसको y लेना है। उसके बाद यहाँ पे जो लिख रहे हैं हम लोग, जैसे शुरुआत वाला ये लिख लेंगे कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x + y इक्वल टू कितना हो जाएगा 10, ये है इक्वेशन नंबर 1। और उसके बाद बोला जो गर्ल्स है वो 4 ज़्यादा है, ये है मान लो x, ये है मान लो y, ये 4 ज़्यादा है, ये 4 ज़्यादा है, तो y किसके बराबर होगा, इसमें 4 प्लस कर देंगे तो इक्वल हो जाएगा। ये बात समझ में आया, नहीं आया, आ गया, किसी को नहीं आया तो बोलो फिर से। ये है x, ये है y, ये है गर्ल्स, ये है बॉयज़, दोनों क्या इक्वल है, नहीं, गर्ल्स ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है, 4 ज़्यादा है, तो 4 ये अगर ज़्यादा है इक्वल तो नहीं होगा, तो इसमें भी 4 ज़्यादा करना पड़ेगा, तब जाके दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। तो 2 इक्वेशन बना यहाँ से, इस 2 इक्वेशन का तुम लोगों को ग्राफ बनाना है और सॉल्व करना है। चलो सॉल्व करो अब इस 2 इक्वेशन को, और x और y का वैल्यू निकालो। एक है 5 पेंसिल, कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, एक पेंसिल का दाम बताओ। 1 पेंसिल का दाम हम लोग ले लेते हैं x रुपया, और पेन, एक पेन का दाम कितना ले लेते हैं, y रुपया। हाँ 5 पेंसिल 5x, 5 पेंसिल 7 पेन्स मतलब 7y, टुगेदर कॉस्ट ₹50, वेयर 7 पेंसिल्स मतलब 7x एंड 5 पेन्स मतलब 5y, टुगेदर कॉस्ट 46। बस हो गया, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 सॉल्व करना है, आंसर लाना, ठीक है, हो जाएगा ये वाला भी। नंबर 2 वाला क्वेश्चन बना था, नंबर 2 इजी था, नंबर 2 तुम्हारा डाउट है क्या, नंबर 2 बन गया था। नंबर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, सुनना चुप रहो, हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, एक रेक्टेंगुलर गार्डन है, उस लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ, इसका जो भी विड्थ होगा उससे 4 मीटर ज़्यादा है इसका लेंथ, ये लेंथ जो है 4 मीटर ज़्यादा है। फाइंड द डायमेंशन इज 36 मीटर। क्या बोल रहा है, सुनो, हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, रेक्टेंगुलर गार्डन जो पेरीमीटर है उसका आधा, फिर गार्डन के बारे में बता रहा है जिसका लेंथ 4 मीटर ज़्यादा है उसके ब्रेथ से, इज 36 मीटर, मतलब 36 मीटर क्या दिया हुआ है, पेरीमीटर का आधा दिया हुआ है। 36 मीटर क्या दिया हुआ है, p/2 दिया हुआ है, p/2 इक्वल टू दिया हुआ है कितना, 36। ये बात समझ में आया। अब निकालने क्या बोला, डायमेंशन मतलब लेंथ और ब्रेथ, लेट कर लेंगे, लेट द लेंथ बी x, या फिर ब्रेथ को ले लो x, ब्रेथ को कितना ले लो x, तो लेंथ कितना हो जाएगा x + 4, बट हम लोग क्या करेंगे, y लेंगे, हम लोग 2 वेरिएबल्स को सम्मान देंगे, रेस्पेक्ट देंगे थोड़ा सा, तो यहाँ पे आ गया ऐसा। इसके बाद क्या करेंगे बताओ, तो हम लोग ऐसा इक्वेशन बनाएंगे कि ये रहा लेंथ, ये रहा ब्रेथ, लेंथ है 4 ज़्यादा तो इसमें 4 ज़्यादा कर देंगे, तो दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, इक्वलाइजेशन हो जाएगा, दोनों इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो एक इक्वेशन ये बन गया, इक्वेशन नंबर 1। दूसरा इक्वेशन फिर कहाँ से आएगा, 2 इक्वेशन चाहिए, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होता है, तो एक, हाँ हाँ हाँ, पेरीमीटर पेरीमीटर बाई 2 इक्वल 36 है ना, तो बाई 2 अगर करेंगे इक्वल 36 है। पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, और बाई भी 2 किया हुआ है, इक्वल हो जाएगा 36, तो 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। और लेंथ कितना है, लेंथ है y और ब्रेथ कितना है x, इक्वल टू कितना हो जाएगा 36, ठीक है।
इक्वेशन नंबर 2, ये समझ में आ गया 2 इक्वेशन। अब हाँ 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 लिख सकते हैं, बट हम यहाँ लेंथ लिख चुके थे पहले, इस हिसाब से लिखे हैं। अब दोनों को सॉल्व करते हैं, सुनना। इसको लिखता है ऐसे करके, वाई एक्स को इधर लेके आएंगे तो माइनस एक्स इक्वल टू कितना 4, और ये वाला लिखा हुआ है वाई प्लस एक्स इक्वल टू कितना 36। सॉल्व करो, माइनस एक्स प्लस एक्स कट गया, वाई प्लस वाई इक्वल टू 40, तो वाई इक्वल टू कितना 20। तो इसका मतलब क्या निकल गया 20, क्या निकल गया 20, लेंथ निकल गया 20। तो ब्रेथ कितना हो जाएगा, किसी एक में पुट करो, 1 में या फिर 2 में। हम क्या करें, हम 2 में पुट कर देते हैं, ओके। तो वाई मतलब 20 प्लस एक्स इक्वल टू 36, तो एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा 36 माइनस 20, कितना आ जाएगा बताओ 16। तो लिख देंगे देयरफॉर लेंथ इज इक्वल्स टू 20 एंड ब्रेथ इक्वल्स टू 16 मीटर। आंसर हो गया, इजी लगा।